5,000 से ज्यादा लोगों की पास्ट लाइफ देख चुके हो। कौन सा केस आपको लगा कि ये मेरे लिए शॉकिंग था? मैंने देखा किसी प्रीवियस बर्थ में ही वाज टेररिस्ट। क्या इससे भी पूर्व जन्म में इसने कुछ किया था? क्यों ये ह्यूमन बना? तो अब आप ह्यूमन को ही क्यों मर्डर करो? ये आकाशिक रीडिंग हो रही होती है, मतलब होता क्या है, वो इंसान खुद देख रहा होता है। तो देयर इज अ टू थिंग, Okay. आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ठीक है, आपको okay. लेके जाऊंगी और आप मुझसे 10,000 रुपए लिए और वापस नहीं किया, तो मैं कहता हूँ कोई नहीं, पिछले जन्म में शायद मैंने लिए होंगे, इस जन्म में उसने लेके हिसाब किताब बराबर कर दिया। ये सब होता है, फैक्ट है। हाँ, कौन आपके पेरेंट्स होंगे, किस लीनेज में आप पैदा होगे, किस कम्युनिटी में आप पैदा होगे। एक्ट्रेसेस की मैं बात करूं या महापुरुषों की बात करूं जो इस धरती पर आए और अचानक से गायब हो गए, ये क्यों होता है? ये जो सोल्स है ना, आपको दिखाने के लिए अच्छे नहीं बन रहे हैं। आप मोदी जी को देख लीजिए, कितने वाइज हैं। ये जो जेनजीज है जो प्रोटेस्ट करा, इनमें बहुत तो स्टूडेंट थे, बहुत स्टूडेंट थे भी नहीं। आप कितनी गालियां दे रहे हो। ये भी चाहते तो डंडा वंडा मरवा के इनको निकालो, ठूसो जेल में इनको। करवा सकते थे ना। कौन कुछ लोग बहुत छोटी सी उम्र में अपना सफ़र पूरा कर लेते हैं ज़िंदगी का, और अक्सर अपने परिवार वालों के लिए कुछ सवाल छोड़ जाते हैं कि जरा सी तो ये उम्र थी, इतनी जल्दी भी क्या थी जाने की। और कुछ लोग अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। कुछ लोग अपनी छोटी सी उम्र में ऐसे से डरे हुए होते हैं, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर होते हैं जो शायद उस उम्र के लिए सूट नहीं करती। हम कहते हैं इतनी छोटी सी उम्र में इसका क्या लेना देना, लेकिन इन सब चीज़ों का लेना देना होता है हमारी पूर्व जन्म से, हमारी पास्ट लाइफ से। और जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो सिर्फ एक लाइफ की बात नहीं करते हैं, हम थाउजेंड्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। अगर हिंदू माइथोलॉजी में जाएं तो 84 लाख योनियाँ होती हैं, यानी कि 84 लाख तरीके के जन्म होते हैं, जिसमें कीड़े पेड़ पौधे सब कुछ काउंटेड हैं। और कितने जन्म हम आज तक ले चुके हैं, हमारी सोल ले चुकी है, हमें भी नहीं पता। लेकिन पता होता है एक ऐसे शख्स को जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर या PLR थेरेपिस्ट कहते हैं। और एक ऐसे ही शख्स को आज मैंने स्टूडियो में बुलाया है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए जो आज भी एक मिस्ट्री है। तो स्वागत कीजिए सबसे पहले मालविका जी का, जो हमारे साथ स्टूडियो में। मैम स्वागत आपका, वेलकम। आकाशिक रिकॉर्ड्स की मैंने बात की, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। उसके आगे मुझे ट्विन फ्लेम से लेकर बहुत सारी चीज़ों की बात करनी है आपसे। हो सकता है पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाए तो हम 2 पार्ट में इसको रिलीज़ करें। शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ कि आज जैसे आपने कहा कि आकाशिक रीडर आप हैं, TEDx पे भी मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत एक लंबी जर्नी, और उसको मैं अभी एक्सप्लोर कराऊंगा पॉडकास्ट के बीच में। कितनी रीडिंग्स आज तक आपने कर ली होंगी कुल मिलाकर? शायद ऐसे तो याद नहीं है कि कितनी, बट हाँ 5000 प्लस ही हो गई होंगी। बहुत सारी जर्नीज देखी। ऐसे मैं सिंप्लीफाइड कर दूं कि 5,000 से ज़्यादा लोगों की पास्ट लाइफ या इस लाइफ के प्रॉब्लम्स को आपने पास्ट लाइफ में जाकर सॉल्व किया। यस, राइट। इंसान अपनी पास्ट लाइफ नहीं देख पा रहा, आपने 5,000 लोगों की देखी, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग होगी। किसी किसी की मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को फाइनेंस होता है, किसी का रिलेशनशिप, तो किसी ने फाइनेंस के लिए अप्रोच करा, उसको रिजल्ट मिला, फिर उसको लगा अरे मेरा तो रिलेशनशिप का भी है, मेरा तो हेल्थ का भी है, या मेरे फादर का भी है जी, यू नो कि सेम टाइप का, या मेरी ब्रदर का भी है। सो इन अ वे मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। तो ओके, in that बट इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपने कहा कि प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। मुझे तो अब तक ये लगता था कि ये एक फैंटेसी है कि यार मैं भी अपनी पास्ट लाइफ में जाकर देखूं मैं क्या था, मैं कहाँ था। खैर ये एक अलग दुनिया है। आपने कहा कि आप थाउजेंड्स, मतलब 5,000 से ज़्यादा लोगों की पास्ट लाइफ देख चुके हो। करेक्ट। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अमेजिंग मैं यहाँ से समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। कौन सा केस आपको लगा कि ये मेरे लिए शॉकिंग था और ये मेरे लिए मतलब खुद को सिखा देने वाला एक केस था? तो मैंने 2 केसेस के बारे में, बेसिकली सोल कैसे फ्री विल होती है, कैसे चूज़ करती है अपनी जर्नी, 2 केसेस के बारे में बात करूंगी। बट उससे पहले मे बी व्यूअर्स को इतना पता ना हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। सो मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। ठीक है। सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यूजुअली अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि चित्रगुप्त जी लेके चल रहे हैं, किताब लेके चल रहे हैं, यमदूत आके लेके गए। करेक्ट है ना। तो ये वही किताब है। या फिर हम बोलते हैं कि ऊपर किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले बोलते हैं ना, किसी ने हमें धोखा दिया या चीट कर लिया, फ्रॉड करो, तो बोलते हैं ना ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला कर लेगा। तो
तो ऊपर कौन बैठा है जो देख लेगा? अब आप बोलोगे, कोई बोलेगा महादेव बैठे हैं, भगवान जी बैठे हैं, माता रानी बैठी हैं। तो माता रानी के पास यही काम है कि किसी ने तुम्हारे 10,000 चोरी कर लिए तो उसका लेखा जोखा लेके बैठे। या महादेव है या चित्रगुप्त जी, उनके पास बस यही काम है, पूरे यूनिवर्स में उनका और कोई काम नहीं है। सो एक्चुअली ये सब चीज़ें ऊपर क्या है, ऊपर मीन्स 6th डायमेंशन, वहाँ पे हॉल ऑफ रिकॉर्ड है और ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। सो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, जब से आपकी सोल बनी है टिल द डेट, चाहे आप किसी भी डायमेंशन में हो, किसी भी इनकारनेशन में हो, यानी कि आप एनिमल हो गए, कभी ह्यूमन हो गए, कभी कोई कीड़े मकोड़े प्लांट हो गए। सो हर जर्नी जो भी आपके थॉट रहे हैं, इमोशन रहा, या जैसा एक्शन लेते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है बोलते कुछ है। कोई ऐसा अनोइंग गेस्ट आ जाता है, मन लगता है अरे यार क्यों आ गया, बोलता है अरे कितने दिन बाद आइए, वो भी मेंशन होता है। आपकी एक एक इंटेंशंस भी उसमें दर्ज हो जाती है। एग्जैक्टली, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर इवेंट, छोटा छोटा सब कुछ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंशन होता है कि सोल कैसे चली। और उसी इट मीन्स कि पास्ट ऑब्वियसली उसी हिसाब से आपका प्रेजेंट बनेगा, एंड पास्ट प्लस प्रेजेंट का जो भी आपके कर्मों का आउटकम होगा उस हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। सो इस टॉपिक पे आई थिंक बात करेंगे कि फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है। कई लोगों के मुंह से सुना होगा ना कि हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं, या हमारे पुरानी मूवी में डायलॉग्स होते थे ना कि अपने भाग्य के विधाता हम खुद हैं। सो ऑब्वियसली वो होते हैं, बट कैसे होते हैं वो मैं डिकोड करूंगी अभी जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसमें फिर बताएंगे। ठीक है। सो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं और इसमें हर सोल की एक जर्नी होती है। ठीक है। तो उसके बारे में अभी आपने केस के बारे में पूछा था कि कोई इंटरेस्टिंग सा हो, तो मैं दो केस हिस्ट्री ही आपको बताती हूँ। एक क्लाइंट आए थे, ही इज़ बहुत यंग एज में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। आई थिंक 6-7 ईयर्स के रहे होंगे, तो पहले मदर गई और मुश्किल से 2 साल बाद फिर फादर चले गए। तो उनके बड़े भाई थे, दो बड़े भाई थे, मतलब उनसे एक शायद 10 साल बड़ा था और एक 12 साल 13 साल बड़ा होगा, ऐसा कुछ था। तो भाइयों ने ही इसकी पढ़ाई लिखाई कराई, सब कुछ कराया। अभी दे आर गुड, मतलब भाई लोग अच्छे, भाई की शादी हो चुकी दोनों की, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी जॉब भी नहीं हुई, और ये शायद 32-33 ईयर्स का रहा होगा जब मैंने रीडिंग करी थी। अब नाउ तो इट्स बीइंग 3-4 ईयर्स। तो मैं वेबिनार्स लेते रहती हूँ, मतलब मैं सिखाती हूँ आकाशिक भी, तो फ्री वेबिनार लेती हूँ। तो उसमें ये आया था, फिर वहाँ से इन्होंने पर्सनल कंसल्टेंसी ली थी। तो रीज़न यही था कि भाई क्यों मेरे यंग एज में मेरे भाई भाभी मुझे कुछ सुनाते नहीं हैं कि भाई तुम कमाओ या कुछ करो, पर मेरे को खुद लगता है कि मेरी एज के सारे लोग कमा रहे हैं, सबकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, बट मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं हैं, यंग एज में पेरेंट्स ख़त्म हो गए। प्लस फिर मैं कभी भी, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है, कोई फ्रेंड है ही नहीं, और किसी के साथ ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई झगड़े इसका कुछ भी नहीं है। कि मैं खाने भी बैठता हूँ, कभी ऐसे छोटा छोटा जॉब भी करा, डाटा एंट्री और ये सब वाले, तो लंच में भी कोई इसके साथ नहीं रहता, साथ में नहीं बैठते। वहाँ से कि क्यों नहीं रहता है और कैसे मेरे को अब अर्न करना है, मेरे को स्टेबल होना है, मेरे को फैमिली चाहिए, मेरे को भी शादी करनी है। ऐसा जब इसकी रीडिंग करी तो फर्स्ट ग्लिम्स में ही मेरे को दिखा कि जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करे तो मेरे को ग्लिम्स आता है। कई लोग उसमें लिखा हुआ पढ़ते हैं, मेरे को ग्लिम्स आता है। तो फर्स्ट ग्लिम्स में दिखा कि भाई एक हट्टा कट्टा आदमी है, और जैसे आर्मी नहीं ड्रेस पहनते वैसा ग्रीनिश काइंड ऑफ उसने पहना हुआ है, पैंट शर्ट वैसा पहना हुआ है, एंड उसके हाथ में कुछ नाइफ टाइप का बड़ा सा है और स्लिट कर रहा है, बच्चे का गला स्लिट कर दिया। फीमेल का, मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो रेप वेप नहीं कर रहा, बट वो लिटरली मार रहा है, मर्डर कर रहा है, जो सामने आ रहा है उसको मार दे रहा है। हाँ, ह्यूमन को, मतलब एनिमल्स को नहीं, ह्यूमन को मार रहा है वो सबको। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे लगा कि ये आर्मी का होगा, तो ये ऐसे ह्यूमन को क्यों मार रहा है, बट वो आर्मी में नहीं थे, ही वॉज टेररिस्ट। ठीक है, एक कोई मुझे आया नाम, सो आई कैन नॉट ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का था। ठीक है, और ये ह्यूमन को मारे जा रहे थे। तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में वहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये खुद भी तो इंसान ही है ना, तो इसको पेन नहीं हो रहा कि छोटे बच्चे को मार रहा है या फीमेल को मार रहा है, मतलब उन्होंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये मर्डर कर रहा है। दिमाग में आया कि टेररिस्ट बनते क्यों हैं, क्या इससे भी पूर्व जन्म में इसने कुछ किया था, क्यों ये ह्यूमन बना, तो अब आप ह्यूमन को ही क्यों मर्डर कर रहे हो, है ना।
तो फिर मुझे दिखा किसी प्रीवियस में, आई डोंट नो, शायद वो अफ्रीका का कोई जंगल था या कुछ था ऐसा, बहुत बड़ा घना जंगल था, और एक वुल्फ टाइप का सा डॉग दिखा, कोई बड़ी ब्रीड का डॉग रहा होगा, और जंगल में आग लगी है और सारे एनिमल्स भाग रहे, और ये भी कुछ छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जैसे गिलहरी और इन सबको ना पीठ पे बिठा के किसी को लेके जा रहे हैं, जो बड़े एनिमल्स थे छोटे को रेस्क्यू कर रहे हैं बेसिकली। हाँ हाँ। तो जब ये भाग रहा था तो इसने देखा कि किसने आग लगाई, तो कोई ह्यूमन था। इसको जो डॉग है उसको ये नहीं पता कि ये ह्यूमन है, बट हाँ इस टाइप का दिखने वाला कोई है जो मेरे दोस्तों को या पूरी क्लैन को जो जला रहा है, हमारे घरों को पूरा जला दिया। और इसको तब से ह्यूमन के लिए एक तो रिवेंज का आ गया कि इन लोगों को छोड़ना नहीं है, और वो खुद भी जल गया था उसमें। ठीक है, बचाते बचाते रेस्क्यू करते करते, और इसके मन में एक वो आ गया कि ये लोग कितने गंदे होते हैं कि इनको मार देना चाहिए ऐसा। तो फिर मेरे दिमाग में वहाँ फिर यही क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा था तो ये ह्यूमन कैसे बना, कि मतलब अगर ये रिवेंज का आया, इसको ह्यूमन लाइफ कैसे मिल गई। तो मेरे पास उस टाइम आंसर ये आया, क्योंकि इसने इतने सारे एनिमल्स को बचाया था, इसने अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इसको ह्यूमन की लाइफ मिली। अब जब ये ह्यूमन लाइफ में आया तो सबकॉन्शियस ब्रेन में इसके था कि इन्होंने आग लगाई थी, इन्होंने हमारे सबका घर जलाया था, सबको मारा था, सो इसलिए ये टेररिस्ट बना, और इंसान मतलब ह्यूमन होके ह्यूमन का ही दुश्मन बना, उसको मारा, समझे। तो एक सोल इस तरीके से अपनी लाइफ, और फिर करंट लाइफ में, क्योंकि उस लाइफ में, इससे पहले वाली लाइफ में फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय करा, बच्चों को मारा, ये चीज़ें करी। सो इस लाइफ में ये बहुत सीधा सोल है और सिर्फ पे कर रहा है अपने कर्मों को। तो ना इसके पास परिवार है, और शादी हो नहीं रही है, फाइनेंस नहीं हो रहा, फिर वहाँ से हील करा, सब कुछ करा, तो नाउ करंटली ही इज़ इन दुबई, कतर में है, और वो जॉब कर रहा है, मतलब बढ़िया है अभी। तो ये हो गया। एंड एक सेकंड स्टोरी, एक मेरे आई थिंक एक डॉक्टर हैं पुणे की, शी इज़ यंग, मतलब जस्ट उन्होंने अपना मेडिकल कंप्लीट किया था, तो उनका क्वेश्चन ही यही था कि मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है, होता ही नहीं है। करेक्ट। तो ना उसको अपनी फैमिली पे ही ट्रस्ट, फैमिली एज इन अपने पेरेंट्स पे नहीं है, एंड शी इज मैरिड, लव मैरिज है, बट हस्बैंड पे भी ट्रस्ट नहीं है, पर वो वाला नहीं, मतलब ऐसा चीट वाला ट्रस्ट नहीं कि इन अ वे मतलब एक मुझे कुछ कर देगा टाइप, मतलब हर एक से इनसिक्योरिटी फील होती है। हाँ एग्जैक्ट वर्ड इज हाँ ट्रस्ट एज इन इनसिक्योरिटी, करेक्ट। हाँ ऐसे करके कि ना, मतलब ये लोग मतलब है मेरे पेरेंट्स, बट मेरे को अपनापन इनसे फील नहीं आता, सिक्योरिटी फील नहीं हो रही। करेक्ट है ना। और मेरे भाई बहन तो इतने अच्छे से मम्मी पापा से लगे रहते हैं, मेरे को मन भी नहीं करता ऐसा। मेरी शादी हो गई तो फिर मेरा मन नहीं करता इतना बात करने का ऐसा। इसी के लिए उन्होंने रीडिंग ली थी। ठीक है। तो मैंने देखा किसी प्रीवियस बर्थ में अर्ली एज में इनके फादर की डेथ, मतलब 12-13 साल की एक लड़की थी, इसके फादर की डेथ हो गई। ठीक है। 16 साल इसकी मम्मी की तब से तबीयत ख़राब हो गई, तो 16-17 साल की लड़की रही होगी। इसके मामा ने बोला कि भाई लड़की का बहुत अच्छी जगह शादी हो रहा है और इसकी शादी कर देते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता आया है। आई थिंक वो हरियाणा की जगह, ये लोग रहने वाले कहीं और के थे, किसी और स्टेट के थे, आई डोंट नो, बिहार और समथिंग के थे। पर उसने शादी नहीं कराई, तो उसने बेचा था, वो हरियाणा में बेचा, मतलब दिखाने के लिए कि शादी हो रही है, मंडप था, बट वो एक्चुअली उसने बेच दिया। अब वो कहाँ गई तो मामा को भी नहीं पता, वो लोग लेके चले गए, इसको हरियाणा ले आए। उसके बाद मैंने देखा कि ये मल्टीपल टाइम्स बेची गई, और फिर मैंने देखा एंड में कि आई थिंक गैंगरेप देखा, 15-16 पीपल तो आई सॉ, बट आई थिंक उससे शायद ज़्यादा थे, मुझे नहीं पता हुआ। और तब इन एंटायर प्रोसेस शायद ये 19-20 साल की तब तक हो गई थी। और एंड में करके और इसको जिंदा जला दिया। अच्छा। तो जब ये जल रही थी तो इसके अंदर वो पेन वो सब नहीं था, कि मतलब इसके अंदर ये था कि मैं बच गई, तो इनमें से मैं मरकर इस झंझट से निकल रही हूँ, नर्क से निकल रही हूँ। करेक्ट। एंड अगर मैं बची तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। अभी इस लाइफ में, अब ना दोनों सोल का कंपेयर करते हैं। इस लाइफ में शी इज सर्जन, ठीक है। ओके। वो जो डॉग था उसके अंदर भी रिवेंज था, उसके हाथ में जब नेक्स्ट बर्थ में उसने ह्यूमन का लिया, उसके हाथ में चाकू था, वो मर्डर कर रहा था। हाँ। यहाँ ये सर्जन बनी, इसके हाथ में भी नाइफ है, ये भी कट कर रही है, ह्यूमन बॉडी कट ही कर रही है, बिल्कुल, लेकिन ये लाइफ दे रही है।
तो सो रिवेंज तो, और इसने जब मैंने आके इसको पूछा, मैंने कहा आपको फायर से डर लगता है क्या? तो शी सेड कि देखो मेरे को मैम डर तो नहीं ऐसा लगता, बट फायर मेरे को एनर्जी देती है, जैसे मैं त्राटक करती हूँ, कुछ करती हूँ। एंड हर ऑपरेशन के बाद जब मैं मतलब सर्जरी करती हूँ या फिर इवन जब हमारा जब भी सीजर दे रहे होते हैं, हाँ, तो मेरे को एक बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता था। मुझे नहीं पता क्यों। तो अब आप बोल रहे हो तो आई कैन कनेक्ट कि अच्छा मतलब क्यों होता था वो? हाँ, और वो है फीमेल। बोली जब मैं बचपन में थी ना तो मैं गन से खेलती थी, वो साउंड वाले बचपन में गन्स नहीं आते, तो वो साउंड निकलता था ना, तो मैं ऐसे बोलती थी कि मैं मार दूंगी। और अपने मम्मी पापा मतलब जो भी छोटी थी 4-5 साल की, तो मैं गन से खेला करती थी। और तब मेरा मन था कि मैं ना मिलिट्री में जाऊँ, मैं सबको मार दूंगी, गोली से उड़ा दूंगी, ऐसा करके कि मैं पुलिस बनूंगी। बट एनीवेज वो डॉक्टर सर्जन है नाउ, शी इज सर्जन। तो अब सोल काम वही करिए। अब यहाँ सोल की फ्री विल है। रिवेंज डॉग ने भी लेना था, बिल्कुल। रिवेंज उस गर्ल ने भी लेना था। हाँ। इस सोल ने चूज करा इस बर्थ में एज अ सर्जन, ठीक है, वो लाइफ दे रही है और उसने अपने वुंड को हील करा, बिल्कुल, ह्यूमैनिटी के लिए काम करा। उसने उसको अपने अग्रेशन में निकाला डॉग ने, और वो एक टेररिस्ट बना। और जब मैंने आके सामने पूछा, मैंने कहा कि क्या होता है टेररिस्ट से, मतलब मैं तो डर गई थी ये देख के, इंसिडेंट पूरा बहुत ही ऐसा गंदा सा लग रहा था। तो ही सेड मैम किसी को मैंने कभी बोला नहीं है, अभी आप बोल रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज़ किसी को मतलब ये ऐसे आप मत गलत मत सोचना मेरे बारे में। मैंने बोला बोलो ना क्या है। ही सेड कि मेरे को ना ऐसे तो गुस्सा आता है, टेररिस्ट या कुछ भी ऐसा सुनता हूँ मेरे को बहुत गुस्सा आता है, पर मैं ना थोड़ा इमोशनली पता नहीं कैसे कनेक्ट होता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इनके पीछे भी तो सिंपैथी फील होती है। हाँ, कि ना उसने बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी तो कोई पेन होगा ना, ये क्यों कर रहा है, किसी तो रीज़न से कर रहा होगा, लोग ये क्यों नहीं देखते हैं। लोग ये देख रहे हैं कि ये बम से उड़ा दिया, ये मार दिया, पर वो उसका पेन क्यों नहीं समझते लोग, ऐसे करके उसको सिंपैथी है, समझे। तो मुझे एक तो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इतने सारे, एक तो आकाशिक रीडर्स बन गए, मुझे तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हर कोई दूसरा मेरे पास आते स्टूडेंट्स, मैम आप इतने अच्छे से सिखा रहे हो, और पता नहीं कौन कितने चार्जेस लेता है, और वो बोलते हैं अच्छा ये लो प्रेयर पढ़ो, आंखें बंद करो, अब तुमको सब दिखने लगेगा। तो ऐसे तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोसेस में करनी पड़ती हैं। तो ये इसने पहले भी आकाशिक रीडिंग कराई हुई थी किसी से, मतलब यही जानने के लिए कि क्यों हुआ मेरे लाइफ में, बट वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया। और जो मैंने बताया तो क्योंकि ये जब सोल की स्टोरी होती है ना, जब आप क्लाइंट को बता रहे होते हो तो क्लाइंट उससे कनेक्ट कर पाता है। अगर वो स्टोरी सही है तो वो कनेक्ट कर पाएगा, एक्चुअली कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो सोल की स्टोरी, क्योंकि इस लाइफ में भी उसका कुछ अंश तो होगा, या तो इमोशन के फॉर्म में, या हैबिट के फॉर्म में, या एक कनेक्शन बिल्ड होगा, या फिर ड्रीम्स में मुझे हमेशा, या मुझे अट्रैक्ट करती है ये प्लेस, ऐसे करके ये चीज़ें होंगी तो वो कनेक्ट करेंगे। सो इमिडिएटली समझ में आ जाएगा कि आप सही रीडर के आप जो बोल रहे हो, मैं एक स्टोरी तो एकदम मतलब शॉक करने वाली है, क्योंकि कोई कनेक्ट कर पाए अपने 2 लाइफ पीछे तक भी, तो भी बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि जब ये आकाशिक रीडिंग हो रही होती है, मतलब होता क्या है, वो इंसान खुद देख रहा होता है या आप उस चीज़ को देख रहे हो, जैसे आपने कहा कि वो कट कर रहा था, तो ये आज वो उस टाइम पर आप देख रहे होगे और आप उसको बता रहे होते हो, ऐसा ही होता है? एक बार मैं प्रोसीजर समझना चाहता हूँ। हाँ, तो देयर इज अ 2 थिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो कि सामने वाला देख पा रहा होगा, पहले मैं एक बार दोनों में डिफरेंशिएट बता दूं, दोनों में ही पास्ट लाइफ की रीडिंग होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हम क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल मैं आपका कर रही हूँ जी, सो मैं हिप्नोसिस के थ्रू, एंड ये कम्प्लीटली कम्युनिकेशन बेस्ड होता है, आपको लेके जाऊंगी और आप देखोगे अपनी जर्नी। आप मेरे पास किसी जस्ट लाइक कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। करेक्ट है ना। और ये कम्प्लीटली कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। जैसे आप बोलोगे कि मैं तो एक जंगल में हूँ, फिर मैं बोलूँगी और आगे निकलो, अच्छा तुमको कौन दिख रहा है, क्या है, तुम अपने पैर देखो, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि आप ह्यूमन हो, वो अपने पैर देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि अरे ये तो किसी डॉग के पैर है या कुछ ऐसे, तो समझ में आएगा कि हाँ भाई तुम तो डॉग हो। तो इस तरीके से चलता है। ठीक है। और आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होगा कि आपको कहीं नहीं जाना, आप यहीं पे बैठे रहोगे, मैं जाऊँगी ट्रांस में, मैं आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करूँगी, और क्योंकि आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा होगा, फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, अब जैसे उसने फैमिली से रिलेटेड पूछा, सो मेरे को अब उसी से ही रिलेटेड जो भी जर्नी इसकी रहेगी, 1 लाइफ 2 लाइफ 3 लाइफ, उसकी जर्नी दिखेगी, है ना।
क्योंकि आपकी लाइफ है और एक सोल की तो कितनी लाइफ होती है और कितने डायमेंशंस में होती है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि नॉट जस्ट अर्थ पे हो, किसी और प्लैनेट पे भी हो सकती है वो, राइट। राइट। तो मेरे को उतना ही दिखेगा जितना आप पूछोगे, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में क्योंकि आपकी जर्नी है तो आप तो कुछ भी देख कहीं पे भी जा सकते कहीं पे भी, एग्जैक्टली। एंड आप पहचानोगे भी लोगों को। ओके। यहाँ पे मैं जो देख के आऊँगी मैं बताऊँगी कि मेरे को ऐसा कोई दिखा। अब जैसे मैंने वो वाला केस बताया था, वो जो मामा है वो इस लाइफ में जो डॉक्टर वाला केस था जी। वो मामा इस लाइफ में उसके प्रेजेंट में बहुत क्लोज एक रिलेटिव है। ओके। तो शी सेड अरे आप जो ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ऐसा तो ये दिखता है। एंड एक्चुअली वो जब मतलब बहुत क्लोज है, उन्होंने कुछ किया, बहुत प्यार करते हैं सब इसको घर में। ऐसा नहीं है कि फैमिली इसको प्यार नहीं करती, लेकिन इसको उनसे अच्छी वाइब भी नहीं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता इसको कि पता नहीं मेरे को ये इनसे। फिर अब ये कनेक्ट कर पाए कि क्यों मैं चिढ़ती हूँ इनसे, तो वो कनेक्ट कर। मैम मैंने जहाँ तक सुना है कि जो सोल होती है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ के जितने भी रिलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, किस घर में जन्म लेना है, कौन मेरे माता पिता होंगे, किससे मेरी शादी होगी, और उन सबको चूज़ करती हूँ। और उन सबका एक रीज़न होता है कि ये मेरे माँ बाप हैं तो यही क्यों है, क्योंकि उसको अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है या कोई अपना लेन देन पूरा करना है। ये होता है क्योंकि हम ये भी कहते हैं ना कि इस लाइफ में मान लो मैंने किसी ने मुझसे 10,000 रुपये लिए और वापस नहीं किया, तो मैं कहता हूँ कोई नहीं, पिछले जन्म में शायद मैंने लिए होंगे, इस जन्म में उसने लेके हिसाब किताब बराबर कर दिया। ये सब होता है, फैक्ट है, फैक्चुअल है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब वो 10,000 वाला हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कौन आपके पेरेंट्स होंगे, किस लीनेज में आप पैदा होगे, किस कम्युनिटी में आप पैदा होगे, वो सोल डिसाइड करती है उसका। जैसे जैसे मैंने बोला ना कि आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। ठीक है। अब पास्ट का तो जो उसने कर्म करे उसका जो भी आउटकम है एक लाइफ में, ज़रूरी नहीं अगर 90 इयर्स का किसी का लाइफ स्पैन है तो जो भी कर्म हमको करना अच्छा या बुरा वो हमको मिलेगा कर्म फल इसी लाइफ में। बट जो बचा रह जाएगा वो नल एंड वॉइड नहीं होता। शरीर खत्म हुई तो उसके साथ खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु का लूप चले ही जा रहा है। सैल्वेशन तो मिल नहीं रही है, मतलब हमको इसी लूप से तो बाहर निकलना है। सो नेक्स्ट बर्थ में वो सारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं कर्म। जैसे कई छोटे छोटे जैसे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो बचपन से ही जिनका इंट्यूशन बहुत शार्प होगा, या फिर ड्रीम्स में कुछ चीज़ें आती होंगी, या फिर सिंगर होंगे, छोटे से बच्चा गाते होंगे। बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, बच्चों को 1 या 2-3 साल की उम्र में अपना पास्ट लाइफ याद होता है। वो बता देते हैं कि अरे ये तो मेरे नोन थे या इस जगह तो मैं था। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में ना किसी अपने ही किसी रिलेटिव से उनको बहुत अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल। फिर बाय द टाइम धीरे धीरे बड़े होते हैं वो कम हो जाता है। बिल्कुल। तो उनका प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन होता है। Okay. या फिर डर होता है कि ना छोटे से ही तुम 3 साल 4 साल की इस लाइफ में थोड़ी तुम्हें पानी में किसी ने डुबाया, बट उनको उससे डर लगता है पानी में। या फिर रूम बंद करके चले जाओ, अकेले रह गए, अकेले रहने से डर लगता है कि कोई तो हो। फिर वो अकेले रहते तो फिर लाउड म्यूजिक चला देंगे कि नहीं मैं अकेले नहीं रह सकता। जबकि इस लाइफ में कुछ नहीं हुआ उनके साथ में, तो भी या क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं, फायर से या हाइट से डर, कि हाई राइज अपार्टमेंट में है उनका फ्लैट लेकिन वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे लेंगे, ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, मतलब कि नहीं जा सकते, हाइट से डर है। करेक्ट। तो इसका भी प्रीवियस बर्थ से कनेक्शन होता है। एंड हो सकता है कि कुछ मिसहैपन हुआ हो और वो ट्रॉमा इस लाइफ में ये कैरी कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन में, वो फियर होता है। सो वो फियर इस फॉर्म में इनके बाहर निकलती है। तो ये इनका प्रीवियस बर्थ का होता है। अब आते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट पे। सो सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बेसिकली जो भी आप प्रीवियस बर्थ का कैरी कर रहे हो उस हिसाब से आप अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हो कि मेरा इनफैक्ट किस प्लानिटरी कंडीशन में आपको जन्म मिला है। मैं एक अपने हिंदू धर्म के माइथोलॉजी के स्टोरी से समझाऊंगी तो आप लोग आई थिंक सारे ही बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो सोल की मुझे किस कम्युनिटी में जन्म लेना है, मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, डीएनए कौन सा होगा, किस लीनेज में आएंगे, एंड मेरे भाई बहन ऑब्वियसली, मेरा पार्टनर कौन होगा, स्पाउस कौन होंगे, बच्चे भी, सारा वो चूज। तभी कहते हैं जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं। हाँ, ऊपर से जन्म से पहले ही तय हो गया था किससे शादी होनी है। हाँ, ठीक है। और अब तो जोड़ियाँ कई बार बनती हैं। हाँ, तो वो स्वर्ग से 2-3 बन के आए। हाँ, क्योंकि अब जिस तरीके से ये फैक्ट है, इसलिए भी है कि अब 2-3 इसलिए जोड़ियाँ बन रही हैं। एक तो वो लिव इन रिलेशन हो गया, वो भी हम शादी में ही काउंट करते हैं। ओके। ठीक है।
प्लस अब इस टॉपिक पे भी एक बार मैं बोल ही देती हूँ, बिकॉज जी, ये तो करंटली please. लोगों को यही लगता होगा कि पहले जोड़ियाँ एक ही बन हाँ, के आप आती 2-3 बन रही हैं तो ऐसा क्यों? सोल है, आप 2-3 क्यों चुन कर आ रही हैं? यस, क्योंकि ना अर्थ बहुत मेजर लेवल पे एनर्जी शिफ्ट कर रही है, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन, मतलब अपना डायमेंशन शिफ्ट कर रही है। या हम जैसे हमारे सनातन धर्म में बोला जा रहा है युग परिवर्तन हो रहा है, जी। राइट? अभी सब लोग की कल की आएंगे और जो युग परिवर्तन हो रहा है, तो जितने भी कर्म है ना जी। वो एक ही लाइफ में मैक्सिमम सोल इतनी वाइज होती है, इस पे नेक्स्ट में बात करेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला वरना अधूरा रह जाएगा। जी। सोल इतनी वाइज होती है कि वो अपने कर्म एक ही लाइफ में पूरा कर रही है। इसलिए कई लोगों को बहुत सारे कार्मिक लोग मिलते हैं कि मतलब आते हैं बहुत पीसफुली, आपकी लाइफ में आएंगे, आप बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे, कुछ भी नहीं होगा एंड यू सेपरेटेड, है ना? और कोई ऐसा नहीं है और खुश है, फिर कभी साल 2 साल में कहीं देख लिया तो अच्छा हाय हेलो हो गई, वो हो गया, राइट? ये चीज़ें होती हैं। सो क्योंकि सोल बहुत वाइजली, और अभी देखो जेंजी दोनों ही एस्पेक्ट है, ये अच्छे भी हैं, वो दोनों ही हैं, बदमाश भी हो रहे हैं, वो भी एक अलग मुद्दा है, बट ये कितने वाइज है। सब बोल रहे हैं ना कि जेंजी है, जेन बहुत तेज है, है, कितने स्मार्ट है ना? कैसे ये अगर वैसे देखा जाए ये सोल्स कैसी स्मार्ट है, क्योंकि ये अपने कर्म को बहुत कम स्पैन में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हैं साइकिल को। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अर्थ अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रही है, तो आप देख ही रहे हो किस लेवल पे नेगेटिविटी या तो ख़त्म हो रही है, या वो चीज़ें, नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है तो सारे लोग वही लोग ख़त्म हो रहे हैं जिनका एंड होना है। बिल्कुल। जो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो अपर डायमेंशन में, वो एनर्जी में, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कितने लोग अब बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो 2020 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आकाशिक रीडिंग हम लोग 2014 से करते आ रहे हैं, बट उस समय इतना नोन भी नहीं था, इतना लोग जानते नहीं थे। और कोविड के बाद बहुत लोगों में Exactly. इंटरेस्ट आया है। हाँ, और सीख रहे हैं, नॉट जस्ट कि करो मेरा देखो, पहले तो बस कुंडली देखो यही सब होता था, या ज़्यादा थोड़ा न्यूमरोलॉजी, थोड़ा रेकी, बट अब देखो कितने वास्ट लेवल पे आप समझ रहे हैं, क्योंकि लोग भी अपनी एनर्जी को हाई कर रहे हैं, सो उस कार्मिक लूप से खुद को निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट में छोटे छोटे इवेंट्स नहीं होते, लाइफ के बड़े इवेंट्स। ओके। ठीक है, जैसे अब मैं माइथोलॉजी की बात करी थी, तो जैसे रावण थे, बहुत बड़े विदूषक थे, तो उनको जब मेघनाद होने वाले थे तो उन्होंने सारे पूरे नवग्रह को अच्छे से कर दिया। ये सबको स्टोरी आई थिंक पता ही है। बिल्कुल एंड मोमेंट पे जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तो शनिदेव ने अपने पैर बाहर निकाले। ठीक है, रावण ने उनके पैर पे बाहर मारा कि पैर अंदर करिए कि मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट बच्चा पैदा होना है। अभी तो शनिदेव के पैर पे चोट लग गई, पैर तो उन्होंने अंदर कर लिए पर उनके पैर पे चोट लग गई। अब मेघनाद की कुंडली में शनि मैलेफिक, शनिदेव कर्मों के लिए जाने जाते हैं। मेघनाद के कर्म अच्छे नहीं थे, मेघनाद अमर तो पैदा होना नहीं था, मृत्यु निश्चित थी, कर्मों की वजह से मृत्यु निश्चित हुई। तो यानी उसके एक इवेंट होना था, उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए उसकी कुंडली में शनि मैलेफिक हुआ। इसी तरीके से किसी की कुंडली में किसी की कोई ग्रह दशा है या कोई दोष है, कालसर्प दोष होता है, गुरु चंडाल या मांगलिक दोष है, सो आपकी सोल किसी चीज़ को पूरा करने के लिए इस दोष में पैदा हुई है। अच्छा। जो या फिर जो डिवोर्स भी हो रहे हैं तो अच्छा इस रीज़न से हुआ क्योंकि इस हाउस में ये था, जो भी। बट आप तो सोचने का तरीका बदल दोगे, क्योंकि आपने कहा कि अगर किसी का आपका जैसे किसी का भी डाइवोर्स हो रहा है इस दुनिया में, तो बेसिकली सोल वो चूज करके आई है कि मुझे इससे शादी करनी है देन डाइवोर्स करना है, या सामने वाले की वजह से अगर मेरा डाइवोर्स हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो मेरे पास्ट लाइफ के कोई ना कोई हिसाब किताब था जो ये डाइवोर्स पर आकर टूटा। और ये आप ये कह रहे हो कि ये ज़रूरी भी था, अदरवाइज आपको और जन्म लेने पड़ते उस पेन को फील करने के लिए, यही मानूं मैं? हाँ, बट ये इस तरीके से आप इसको समझिए कि जिसके साथ डिवोर्स हो रहा है ना जी, वो डाइवोर्स वो अपने कर्म को कंप्लीट कर रही है, क्योंकि एक बर्थ में ही अभी ये सोल बहुत वाइज है जी, ठीक है,
इसको एक वर्ड में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। आप देख रहे हैं टाइम कितनी जल्दी, ऐसे नहीं लगता कि लाइफ कितनी जल्दी 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 फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है। पहले कितना टाइम होता था ना, लोग आराम से बैठे रहते थे काम। और ये मुझे लगता है हर आदमी कहेगा कि समय कहाँ गुजर, जैसे 2026 अभी शुरू हुआ था और 7 महीने बीत गए। आज हम 31 जुलाई को ही शूट कर रहे हैं, यानी 7 महीने। आज ही मैं सोच रहा था मॉर्निंग में कि बताओ लास्ट डे है, आज 7 महीने बीत गए साल के, पता ही नहीं लगे। करेक्ट, कितनी जल्दी, क्योंकि ना सोल के पास टाइम नहीं है, वो बैठी रहे। वो हर मोमेंट की नेक्स्ट हम वो पूरा लिखवा के आई है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि मुझे ये चीज़ें इस लाइफ में अपनी कंप्लीट कर लेनी है। राइट। मुझे आगे के अपने एनर्जी को, अपने सोल को हायर डायमेंशन में जाना है, उसको लोअर में थोड़ी ही रहना है। तो इसलिए वो मैक्सिमम चीज़ें पूरा कर रही है। तो जो डिवोर्स हो भी रहे हैं ना, तो ये उनका कर्म बैलेंस हो रहा है जिनके साथ में। और आप देखिएगा ये या तो फिर पीसफुली अलग हो जाता है ना। डिवोर्स अगर हो भी रहा है, उसके बाद उतना हेटरेट नहीं रहता कि ठीक है भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम अपना आराम से अपना जीवन जीने दो, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम मन में ऐसे लेके बैठे कि डिवोर्स हो गया उसके बाद भी मैं तो उंगली करता ही रहूँगा तेरे को, ऐसे तो नहीं करता कोई, राइट, है ना। क्योंकि इनके कर्म बैलेंस हो चुके हैं। एंड फिर उसके बाद एक्सेप्टेबल भी हो जाता है। और ना तो कोई फीमेल पे ना कोई मेल पे उंगली उठा रहा है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो अभी तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, कि अरे तुम तो डिवोर्स ही हो, दूसरा क्यों, कैसे। ये सब चीज़ें पहले होती थी बट अब नहीं हो रही, ईजिली एक्सेप्टेबल है। राइट। क्यों? क्योंकि उनका कर्म उसके साथ में बैलेंस हो गया है, इसलिए बहुत पीसफुली आप सेपरेट हो गए। तो आपको उस पेन में भी नहीं रहना है। हो सकता है आपके बहुत प्यार रहा हो, सो ऑब्वियसली आप उस गुड मेमोरी के साथ रहो, लेकिन उस पेन में रहना नहीं है कि अरे मेरा तो डिवोर्स हो गया। हो गया मतलब आपने एक चैप्टर अपनी लाइफ का एंड कर दिया, अब आप नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हो, उसको देखो आगे और आगे बढ़ो। राइट। सो इस तरीके से ना सोल चूज करती है और आगे बढ़ते जाती है अपने डायरेक्शन में। अच्छा, वो आप जब भी बोल रहे हो ना, तो मुझे एक लाइन हमेशा मेरे दिमाग में आ रही है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है तो वो किसी वजह से हो रहा है। अदरवाइज़ वो कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं जो हमारी लाइफ में हो रही हैं सब किसी ना किसी वजह से हो रही हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि सबकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा होगा। हर इंसान जो हमारा पॉडकास्ट इस वक्त देख रहा है वो किसी ना किसी से चीज़ से कनेक्ट कर रहा है। कोई डाइवोर्स से, कोई शादी से, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से, कोई पेरेंट्स से, कोई फोबिया से, कोई ट्रॉमा से। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि मान लीजिए मेरे साथ कोई फोबिया है या किसी के साथ कोई ट्रॉमा है, वो अगर आकाशिक रीडिंग करा के जान भी लेगा तो क्या बदल जाएगा उसकी लाइफ में? सब कुछ तो वैसे ही रहना है या कुछ बदल भी जाएगा? बदल जाएगा। मैं अपनी ही स्टोरी से बताती हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ी, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सो बैक इन 2012 ओके, आई वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटोइम्यून डिजीज एंड आई वॉज ऑन वेंटिलेटर एंड कम्प्लीटली अप्रॉक्स 1 ईयर बेड रिडन ही थी। मतलब अपनी हीलिंग जर्नी में बेसिकली चल रही थी। ठीक है, वेंटिलेटर एंड फिर ऑब्वियसली ऑक्सीजन, बॉडी आइज तक पैरालाइज थी। सो उस समय कभी भी इतना पेन होता है। एंड मेरी डॉटर शी वॉज जस्ट 10 months ओल्ड। तो दिमाग में ना यही, और मेरा ब्रेन एक्टिव था, आइज तक बॉडी पैरालाइज थी, पर दिमाग तो चल ही रहा था ना जी। तो दिमाग में यही आ रहा था कि मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। और सुना हमने हमेशा कि जो भी करोगे यहीं पे कर्म फल, यहीं पे तुम्हें कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो मेरे को कौन सी सज़ा मिल रही है? मेरे साथ ही क्यों? मतलब किसी के भी साथ कुछ भी होता है। अगर डिवोर्स ही हुआ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, पैसे डूब गए, बिजनेस डूब गया, या हेल्थ इश्यूज हो गए, तो सबसे पहले ख्याल था भगवान जी मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों? सो मेरे भी जहन में यही सारे क्वेश्चन थे कि मैं ही क्यों। सो उसमें मैंने फिर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराई। अब यहाँ पे आते हैं प्रीवियस बर्थ का जो आप पूछ रहे हो जी। सो आई सॉ कि आई वॉज जेलर, मतलब आई थिंक फ्रीडम का टाइम था एंड आई वॉज जेलर, थी हिंदू ही बट आई वॉज जेलर। और ब्रिटिशर्स को ये ट्रस्ट दिलाने के लिए कि मैं उनके साथ हूँ, तो जितने भी हिंदू मतलब इंडियंस जो कैप्चर किए हुए थे एज अ कैदी, उनको हाथ पे और उनके फुट पे, मतलब फिंगर्स पे, उनके फुट पे मारती थी। बेंत से बहुत ज़्यादा उनको मारती थी। मतलब आपकी अपनी पास्ट लाइफ आपने देखी, लगभग 80-90 साल मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। हाँ, तब अप्रॉक्स 1933 का टाइम था जो उस समय मैं बोल रही थी। ओके, ठीक है, तो मुझे ये दिखा। ठीक है, वहाँ से फिर उसके बाद ये, क्योंकि अब मैं उनको तो नहीं बता सकती ना कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी, मैं उनको दिखाने के लिए तुमको मार रही हूँ तो मार खा लो। जो मार खाएगा
उसको तो पेन हो रहा है ना, उसको बिल्कुल। क्या मालूम, वो तो मेरे को कर्स ही देगा ना बाबा। अब ऐसे कुछ 150-200 लोग थे, तो अगर इनके साथ मैं अपना कर्म बैलेंस करने लगूं, जिसको पेन हुआ है वो तो मेरे को प्यार तो देगा नहीं, बिल्कुल। चाहे रीज़न कुड बी एनीथिंग, वो कुछ तो आउट ऑफ पेन बोलेगा ना। तो या तो मैं कई बर्थ लेते जाऊं और इसको पेन झेलता, मतलब उसका कर्म को बैलेंस करते बिल्कुल। जाऊं, या फिर सोल ने बहुत वाइजली अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक डिजीज़ लिखवाई जहाँ पे ये सफरिंग उसको करनी थी कि जब तुम्हारे हाथ पैर बंध जाएंगे, ना तुम अपने हाथ से खा पाओगी ना अपने पैरों से चल पाओगी, तो कैसा फील होता है। ठीक है, फिर वो एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। फिर मैंने देखा कि अच्छा हम लोग का एक ग्रुप था, फिर वहाँ पे वो किसी ब्रिटिशर कोई लेफ्टिनेंट था कुछ था, उसका मर्डर करके फिर भाग गए थे हम। ओके। और जीप ब्लास्ट हो गई थी, ऐसा करके कुछ स्टोरीज दिखी थी। तो वहाँ से ही इस बर्थ में ये डिजीज़ अट्रैक्ट करी सोल ने, ओके। ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाई कि क्योंकि या तो फिर 200 लोगों के साथ तुम करो, फिर हर बर्थ में अगर आपको पेन 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 झेलते जाएंगे तो सोल तो एक लूप में फंस गई ना। मृत्यु हो रही है, जन्म ले रहा है, फिर तुमको कोई टॉर्चर कर रहा है, फिर तुम्हारी मृत्यु हो जा रही है, फिर टॉर्चर, बिल्कुल। फिर वो ऑटो मोड में चलते रह जाएगा। तो तुम कब आगे बढ़ोगे, सोल अपनी जर्नी में आगे कब बढ़ेगी जी। है ना। सो इसलिए ऐसी सोल्स ना चूज़ करते हैं, जैसे किसी की भी लाइफ में कुछ भी ऐसा मेजर इवेंट होता है जी। तो वो चूज़ करती है क्योंकि उसको वो पेन या वो कर्म बैलेंस करने हैं, उसको या तो लेसन टीच करना है, यानी कि जो कर्मास होते हैं वो कर्म आपको पनिशमेंट के लिए नहीं मिलते। जो मैं सोच रही थी कि भगवान जी मैंने क्या किया ऐसा, मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, तो वो मेरा पनिशमेंट नहीं था कि क्यों मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई, पैरालाइज्ड हो गई, ये हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। वो मेरी सोल ने बहुत, एंड द डे जो आप बोल रहे हो कि पास्ट लाइफ का जान के क्या ही कर लेंगे, जिस दिन मुझे पता चला कि ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा तो लाइफ अभी सॉर्टेड है। अगर मैं वो नहीं कराई रहती, मेरे को नहीं पता था, मुझे नहीं पता कि आज मैं अपने पैर पे चल पाती कि नहीं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आराम से अपने पैर पे चल फिर रही हूँ। अगर मुझे नहीं पता होता तो ये तो चलता रहता, ये सफरिंग तो मेरी चलती रहती। तो जैसे ही मैंने देखा, अब एक गलती हुई थी मुझसे बहुत, सामने वाले से उस समय तो मैं उनको हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांग सकती थी ना जी। सो जब हम आकाशिक रीडिंग भी करते हैं ना, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी मैं करवाती हूँ, तो जो भी सोल है वहाँ पे हीलिंग करते हैं। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। सो उन सबसे माफ़ी मांगना, खुद को हील करना उस लाइफ का। अभी वो तो वैसे भी देखो, वो लाइफ की जर्नी तो आप देखो ख़त्म हो गई, उसका ट्रॉमा मालविका की लाइफ में लाके क्या, मालविका ने थोड़ी किसी को पीटा है, मालविका तो अपने आराम से नॉर्मल लाइफ जी रही थी। मालविका को तो पता भी नहीं है, पता वही तो कि ऐसा कुछ हुआ, बट वो कर्मफल तो मिल रहा है ना मालविका को, तो हमको कट तो करना ही है ना कि वो तो उस लाइफ का था, और उससे रिलेटेड पेन तो ये झेल रही है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन में है इसके, बिल्कुल है ना। तो जब हम हील करते हैं, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड में भी देखा, प्रीवियस बर्थ का देखा, तो कौन सा कर्मफल है, और जिसको आप अननोइंगली, अगर हो सकता है अगर मैं नहीं देखती, जहाँ मैं 1 साल में ठीक हुई, मतलब 1.5 ईयर लगा पूरा प्रॉपर अपने पैर पे चलने में, हो सकता है कि वो 3 साल 4 साल या 6 साल, या हो सकता है कि मैं इतना कर पाती कि मैं वॉकर लेके या स्टिक लेके चल रही होती जी। हो सकता है पूरी तरह से नहीं हो पाती, ये क्वाइट पॉसिबल है ना। पर जब हम अपने प्रीवियस बर्थ का देखते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि मिस्टेक हुई कहाँ थी। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार हमारी मिस्टेक हो, कई बार एंसेस्ट्रल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके। कि हर बार ज़रूरी नहीं कि आपने ही कुछ गलत करा है तो ही आपको ये चीज़, ये फिर एंसेस्टर्स से कैसे कनेक्ट हो रहा है? जैसे आप कह रहे हो कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में है, कोई फोबिया, ट्रॉमा या कुछ भी आपकी लाइफ में है, तो वो सिर्फ आपके कर्मों की वजह से नहीं, आपके एंसेस्टर्स की वजह से भी हो सकता है। करेक्ट। जिसको शायद आम भाषा में मैंने अपने शहर में सुनी है या अपनी परवरिश में सुनी है कि माँ बाप करते हैं, बच्चे भुगतते हैं। क्या ये वही तरीके से? हाँ, यू कैन से यस, कि माँ बाप के कर्मों का भी या दादा दादी के कर्मों का भी इस पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। करेक्ट। एंड हमारे वैदिक में, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष के नाम से भी उसको कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो वो कैसे होता है ये? हाँ, तो क्या होता है कि एक तो अपने कर्म का कर्मफल, ठीक है, जो इस फॉर्म में मिला, वो रीडिंग करने पे ही पता चलेगा कि बाबा हमारा कर्म है कि कहाँ से ये चीज़ लेके आ रहा है।
सो मेरा तो खैर मेरा ही था, जी। बट कई निकल के आता है कि इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, इनके ऊपर कर्ज है। जैसे एक क्लाइंट का करा था, एक मतलब 2 टियर सिटी के ही हैं जी। बट रिनाउंड मतलब अच्छे रिच ओके, रिच फैमिली से थे। है, हाँ हाँ। बट उनकी फैमिली में क्लैशेस होना पैसे को लेके ऐसा, Okay. ठीक। तो अब उनके बोथ द पेरेंट्स डाइड। ओके। दादाजी है, मतलब अब तो दादाजी भी ख़त्म हो गए, हम्म। तो अब बचे चाचा लोग। अब इनकी फाइट ज़मीन जो भी प्रॉपर्टी को लेके चाचा लोगों के साथ में कि तुम्हारे फादर को कितना मिलना था, ये सब कई सारी नॉर्मल प्रॉपर्टी वाली कहानियाँ। तो इन्होंने बोला कि भाई मैंने क्या करा, क्यों, मतलब मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं बचे, और अब वो मसला भी चला गया। दादाजी की प्रॉपर्टी थी, वो इतना सारा था, अभी कौन किसके पास कितने पेपर हैं, कहाँ है, क्या है, कैसे पता चलेगा, क्या करें, है ना। और मेरे हिस्से में कितना क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पापा का था वो तो मेरे को मिलना है ना। बिल्कुल। मेरी इतनी सफरिंग क्यों हो रही है, और मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मतलब नोइंगली इस लाइफ में। एंड ही इज़ वेरी गुड, बहुत हम्बल है। और क्योंकि बहुत सफरिंग उन्होंने बचपन से देखी, एक्चुअली बचपन में एक्सीडेंटल डेथ हुई थी उनके मदर की, और फिर फादर ने पाला उन लोगों को, बट अच्छे से रहे, फैमिली अच्छे से ही रहती थी, दादा दादी थे, अच्छे से रहते थे। पर बच्चे के साथ में नाइंसाफ़ी, मतलब सारे आपस में अच्छे से रहते थे, बट वो बच्चा इग्नोर होता था। कुछ भी है, एक मदर का होना, और वो कंपैरिजन उसको लगता था, हाँ। तो वो एक उसके मन में रह गया था। जब इनकी शादी हुई तो इनको बच्चा हुआ, तो पहला बेटा उसको किसी डिज़ीज़ के साथ, कोई डिज़ीज़ थी, ठीक है। तो फिर वही कि ना, मैंने भी झेला, अब मेरा बच्चा हुआ है तो मैं नहीं चाहता, मुझे इसका सॉर्टेड चाहिए लाइफ, और मुझे मेरा भी सॉर्टेड चाहिए। जब उनका रीड करा तो मैंने देखा इनके दादाजी लैंडलॉर्ड थे। जैसे पहले लोग नहीं करते थे कि पैसा चाहिए, बेटी की शादी करानी है तो अपना कोई जमींदार लोग होते थे और जमींदार को गिरवी रख देते थे लोग हाँ, जमीन। हाँ, हाँ, कि ज़मीन गिरवी रखा के कुछ पैसा ले लिया। बिल्कुल। तो इनके दादाजी ने मुझे जो दिखा था वो ये था कि कोई विडो थी, ठीक है। वो विडो के से मतलब वही पैसे ज़मीन लिया था। उन्होंने उसको बेटे को अपने पढ़ाना था, तो इंटरेस्ट का काफ़ी पैसा वो दे चुकी थी, मतलब इतना दे चुकी थी कि कैपिटल उसका ऑलरेडी पे कर चुकी थी एक तरीके से। अब ये ना बोले कि ये तो ज़मीन मेरे नाम पे है, मैं तो नहीं दूंगा। अब इसको अपने बेटे को पढ़ाने बाहर भेजना था, यानी कि सिटी से बाहर, नॉट आउट ऑफ इंडिया, पर पैसा तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो इसके मन में था कि ठीक है, मैं ज़मीन बेच के और बेटे को बाहर वो पढ़ लेगा, फिर अपना नौकरी करेगा, फिर हम सब माँ बेटा बाहर शिफ्ट मतलब कहीं दूसरे जहाँ भी रहेगा शहर में चले जाएंगे, ऐसे करके मन में रहा होगा। अब इन्होंने उसका दिया नहीं, तो वो उसने कर्ज करा था कि जैसे तुम मेरे बच्चे को तरसा रहे हो ना जी, तुम्हारे बच्चे तरसेंगे। और जब मैं ये सब बात उनको बताई, ये सब चीज़ें करके बताई, तब उन्होंने बताया कि इनके फादर तो गए, और वो भी उनको बीमारी थी, लीवर फेल हो गया तब अर्ली एज में ही, मतलब 40s में ही थे, तो लीवर फेल, ऐसे ऑर्गन्स फेल होते गया, ठीक। फिर ये इनकी लाइफ में तो सफरिंग, इनके जो मैंने बोला कि फिर आपके चाचा की लाइफ कैसी चल रही, वो अच्छे हैं क्या सारे? तो बोला कि ना मेरा कज़न ब्रदर है, उसने सुसाइड किया हुआ है। तब इन्होंने बताया कि अर्ली एज में, यंग एज में, आई थिंक 22-23 साल की उम्र में, पता नहीं रीज़न तो, लेकिन उसने सुसाइड किया हुआ है। तो उनकी भी 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था, बेटा तो सुसाइड कर लिया, अभी 3 बेटियां हैं, और चाचा जी अभी एज हो गई है उनकी भी। तो ऐसे है। तो कर्म फल ज़रूरी नहीं है कि आपके हों, कई बार आप एंसेस्ट्रल कर्स, जिसको पितृदोष भी अगर आप बोलेंगे जी, तो वो भी आपका चल रहा होता है, वो भी पे कर रहे हो। इसलिए कर्मों को कोई ना कोई तो पे करेगा। तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले याद रखो कि अगला जन्म भी लेना है, और ये भी याद रखो कि आपके बच्चे भी हैं, उनके ऊपर कोई आँच ना आए, आपके कर्म उनके ऊपर कभी हावी ना हो जाए। कर्मों का हिसाब किताब होता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए, मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है, या लोगों के में भी आता होगा कि मेरे साथ अगर आज कुछ गलत हुआ तो ये मेरे कर्मों की वजह से है, या जिसने कर्म गलत किया ये उसका एक नया कर्म जनरेट हो गया जो उसको आगे भोगने को मिलेगा। क्योंकि हर कोई जिसके भी साथ गलत होता है, और जो गलत करता है वो उसको ये कहता है कोई बात नहीं, तुमने आज मेरे साथ कर लिया, तुम अगले जन्म में भोगोगे, या तुम्हें भी ऐसा देखने को मिलेगा। तो
इसमें विक्टिम भी कोई होता है या दोनों अपना अपना हिसाब किताब ही क्लियर कर रहे होते हैं? बोथ द वेज है। ओके। एक ये चीज़ है कि पहली चीज़ तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, मैंने जो अपने जीवन में सीखा जी। इतना कुछ झेलने के बाद, एक लर्निंग मेजर ये है कि अगर आपके जीवन में कोई कुछ कर रहा है आपके साथ बुरा, तो उसको ये मत बोलो कि तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, फिर तो वो यही हो जाएगा, आप उस लूप में फंस जाओगे। मान लीजिए अभी तो वो आउट, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है जी। आपके पैसे दे नहीं रहा, अभी वो लाखों रुपए लेके बैठा हुआ है, वो दे नहीं रहा और बोल रहा है कि अब तो हो गया हिसाब, अब नहीं मिलना ये वो करके। अब आप उसको बोलोगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा जी। ठीक है? आज वो आपका क्लाइंट है, गॉड नोज कल को वो आपका भाई बन के पैदा हो नेक्स्ट बर्थ में, जी। और अब भाई ऐसी फिर वो प्रॉपर्टी के लिए ऐसी लड़ाइयाँ करे, होता है ना। बिल्कुल। या फिर आपका फादर बन जाए, आपका बेटा बन जाए, बाप बेटे में नहीं पट रही है ना, राइट। तो क्या करोगे? अभी तो क्लाइंट है, तुम उसको बोल रहे हो, और क्या है फिर ये लूप तो बनता ही गया ना। तुमने उसको बोल दिया कि हाँ भाई अब तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अगर उसने आपके साथ में बुरा किया, कहीं ना कहीं हो सकता है, चलो अगर मान के चलते हैं उसका नया कर्म जनरेट हो रहा है जी। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से हमने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट किया जो मेरा पैसा लेके बैठ गया। जी। पूरी दुनिया में तो सारे लोग पैसे लेके नहीं बैठते, पे करते हो, ये होता है क्रेडिट पे होता है, कोई 1 महीने बाद पे करेगा, 2 महीने बाद पे कर देता है, पर हमने अट्रैक्ट किया तो कहीं ना कहीं मेरा भी तो कुछ रहा होगा ना। राइट। चाहे मेरे खुद के कर्म रहे हो, चाहे एंसेस्ट्रल, चाहे जो भी रहा हो, कहीं तो मेरा कर्म रहा होगा। बट आउट ऑफ पेन अगर आप ये बोल रहे हो तो आप तो उस लूप से बाहर ही नहीं निकलोगे। कल को फिर वो आपके साथ ऐसा कुछ करेगा, फिर आप उसके साथ करोगे, बस यही चक्र चलता ही जाएगा, एक लूप में चलता रहेगा। तो हमको इसी को ब्रेक करना है, यही हम आकाशिक में देखते हैं और यही मैं सिखाती हूँ। जब फ्री वेबिनार में तो खैर इतना नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, जब वहाँ पे पेड कोर्स जब लोग लेते हैं, जब जितने भी स्टूडेंट्स लेते हैं, फिर वहाँ यही सिखाती हूँ। और मैं हर कोर्स में ही अपने वहाँ पे खुद हीलिंग कराती हूँ कि भाई डॉक्टर पहले खुद हील हो तभी तो दूसरों अगर को डॉक्टर करे। खुद बीमार है तो किसी का इलाज कैसे करेगा? करेक्ट। तो पहले आप अपनी सोल जर्नी देखो कि अगर आप भी आकाशिक सीखने आए हो तो किसी रीज़न से आए हो, है ना, तो आप पहले अपने सोल जर्नी देखो कि कहाँ आपका सोल बर्थ हुआ था, आपकी जर्नी कैसी चली है, आपको क्या क्या सही करना है, अपना करो। और फिर आप उतने गिवर भी वर्ड आई थिंक ठीक नहीं है, इतना आपके अंदर ग्राउंडेड इतने होने चाहिए कि आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप फॉरगिव कर सको। फॉरगिवनेस एग्जैक्टली। किसी को माफ करना कहते हैं बहुत बड़ा काम होता है। कोई किसी को माफ कर दे, हाँ, कि हमको उस लूप में पड़ना नहीं है। आप उसके लिए नहीं माफ कर रहे हो, आप अपने लिए माफ करो, क्योंकि हमको इस जो जाल में फंसे हैं ना, हमें बाहर निकलना, अपनी लाइफ सॉर्टेड चाहिए। वरना आज जो क्लाइंट है, कल को आपका भाई बन के पैदा होगा, फिर क्या करोगे? आपका बेटा बन के पैदा होगा, फिर क्या करोगे? या अगर हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स ही हो गया, और मान लो बहुत ही गंदगी कर दी, थर्ड पार्टी था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत जो कि कॉमन है, चीट होती है, आपने उसको बहुत सारा कर्ज कर दिया, ठीक है, आज तो तुम्हारा वो भाई बना हुआ है, सॉरी हस्बैंड बना हुआ है जी, ठीक है ना, और तुमने उसको डिवोर्स दे दिया, कल को तुम्हारा बेटी बन के या बेटा बन के पैदा हो गया, तुम उसको डिवोर्स दोगे? कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल रिबेलियस होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स के। तो ये भी एक आ चुका है, नोएडा का ही एक थी लेडी, तो उनका छोटा बेटा उनके बड़े अगेंस्ट था। बड़ा बेटा तो माँ को प्यार करता था, छोटा बेटा पता नहीं क्यों, और जबकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, तो वो बड़ा ऐसा था रिबेलियस टाइप का। तो वो इसीलिए आई थी कि क्यों मेरा बेटा मतलब मुझसे इतनी नफरत करता है, जबकि मैं उसके मन का भी खाना लंच में दूँ, पूछूं कैसा है, तो अरे आप अच्छा बनाओगे ना, मैं गंदा बोल दूंगा तो गंदा हो जाएगा क्या, ऐसे रिप्लाई करता है मेरे को। तब जब उनकी रीडिंग करी तो ऐसा निकल के आया, फिर उनको लगा कि अरे ये कैसे है, फिर वहाँ हीलिंग करी, फिर धीरे धीरे अभी तो वो बच्चा थोड़ा, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसको कर्ज भी मत करो, आप उसे कोई ना बद्दुआ दो, ना आप उससे कोई बदले की भावना रखो। कहते हैं ना कि बदला वो आग है जो पूरा होते होते अपने भी हाथ जला देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ना बदले की सोचो, ना आप किसी भी तरीके की बद्दुआ दो, लेकिन ऐसे में आदमी करे क्या, अपने इमोशंस को कहाँ ले जाए? आपको क्या लगता है, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो एक तो
बहुत बड़ी चीज़ है, बोलना आसान है, ये तो जी। ट्रू है, बोलना वो आसान जो इमोशन का गुबार आता है ना अंदर से, हाँ। वो नहीं संभलता। हाँ, तो आप मेडिटेशन करते हैं या आप पूजा करने ही बैठते जी। हैं, आप अपने प्रभु के सामने बोल दीजिए कि प्रभु हूँ तो मैं ह्यूमन ही ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, पेन तो निकल ही रहा है, मेरे को तो मन कर रहा है उसको गाली देने का, मैं क्या करूँ, मेरे को तो मन कर रहा है बोलने का कि तेरा भी पैसा डूब जाए, तो प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आप अपने भगवान जी के सामने बोलिए ना, वहाँ जाके उनको कहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्टली या अपने, क्या होता है कि अगर आप अपने स्पाउस को बताते हैं, जी। ठीक है, अपनी वाइफ को आके बताए या अपने फ्रेंड से किया कि तुझे पता है वो क्लाइंट है ऐसे है, अब तू भी उसको कुछ मत देना, उसको सप्लाई वहाँ पे रोक दे, है ना, 1 से 2, 2 से 3, अब आप समझ रहे हैं कि कितने सारे लोगों को आपने उसके इन्वॉल्व against कर लिया। हाँ, और उसके एंटी कर दिया। अब यहाँ पे आप सीधे आप जिन भी भगवान जी को या जिस भी हायर बीइंग को जी। मानते हैं, आप गुरु को मानते हैं, उनके सामने जाके जो बोलना है बोल दीजिए, नहीं हो तो मैं तो क्या करती हूँ, पेपर में लिख देती हूँ, एक प्रोसेस करवाती हूँ मैं कोर्स के ड्यूरेशन में। तो एक सरदार जी थे, पंजाबी थे, बोले मैडम गालियाँ आ रही, लिख दूँ? मैंने कहा लिख दो सर जी, लिख दो जो आ रहा है। तो उन्होंने सब कुछ, उनका एक्चुअली ये क्लाइंट वाला मेरे को वहीं से ध्यान आया है, तो उनका पैसा फंसा हुआ था, द्वारका में रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो उन्होंने ना बढ़िया पूरा बढ़िया एक से एक बना बना के गालियाँ लिखी। बहुत अच्छे से, मोस्टली स्टूडेंट्स का 1 पेज का था, इनका 3-4 पेज का, बढ़िया दिल खोल के खूब अच्छे से लिखा। मैंने कहा सर जी लिख दो, फिर कहते हैं मैडम अभी टाइम है आपके पास, थोड़ा और लिखना चाह रहा हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करी, मैंने कहा ठीक है आप लिख लीजिए, जब आपका हो जाए तो बताइएगा। इन्होंने 5-6 पेज बढ़िया से लिखा, उसके बाप दादा सबको बोलते हुए। फिर मैंने बोला कि ऐसा करिए, एंड में लिखिए कि मुझे माफ़ करिए, ऐसे करके कि प्लीज़ फॉरगिव मी लिख के, एंड थैंक यू ग्रेटिट्यूड पे करिए, और उसके बाद आप उसको जला दीजिए। तो जब वो जला था वो 5-6 पेजेस, तो फिर वो अपने घर से एक बर्तन लेके आया कि मैं तो इसमें जलाऊंगा। मैं सबको बोलती हूँ नॉर्मल की कॉलड्रॉन में तो 1 पेपर होता है, मोस्टली लोग का 1 से 2 पेपर होता है। अब इनके 5-6 थे, तो वो घर से कोई बर्तन लेके आया कि मैं जलाता हूँ। अच्छा, वो बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे मैडम जी इतना हल्का लग रहा है, इतना हल्का लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे मेरा कोर्स 1 महीना चलता है जी, तो ये प्रोसेस इन्होंने एक बार करा, आई थिंक मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास 1 वीक या 10 डेज हुआ होगा। जो क्लाइंट इनका पैसा लिया होता जी, वो आगे से उसके खुद दे रहे हैं। ऑफिस से कॉल आई कि मतलब पूरा अमाउंट तो नहीं, जी। कि मतलब इतना परसेंट 50, थोड़ा हैवी अमाउंट था, कि इतना हम अभी दे रहे हैं, और सर अभी हम लोग का भी सच में बहुत परेशानी चल रही थी कि सर बोल रहे हैं कि इतना आपका रिलीज़ कर दें, 50% अमाउंट था कि ये अभी रिलीज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट 50% हम नेक्स्ट मंथ आपका रिलीज़ कर देंगे। तो ऐसे होती है चीज़ें। यानी कि चीज़ें काम कर जाती हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ों पर मुझे आपसे बात करनी है। एक वाक्य बड़ा मतलब सुर्खियों में भी रहता है। कहते हैं कि बड़ी बड़ी सोल्स इस धरती पर आती हैं, कुछ बड़े बड़े काम करती हैं, और जब लोग उन कामों को देखते हैं इतने में उनके जाने का वक्त आ जाता है, और अचानक से किसी दिन पता लगता है कि चले गए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मैं जिक्र करूँगा, दिव्या भारती का मैं जिक्र करूँगा, जिया खान का मैं जिक्र करूँगा, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस की मैं बात करूँ या महापुरुषों की बात करूँ, स्वामी विवेकानंद की मैं खुद बात करूँ, भगत सिंह की बात करूँ, सुखदेव राजगुरु, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जो इस धरती पर आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया या एक बहुत बड़ा नाम कमाया किसी चीज़ में, और अचानक से गायब हो गए। ये क्यों होता है? ये कौन से कर्म का बंधन था कि इतना सब कुछ अचीव किया और अचानक से गायब हो गए? यहाँ पे ये जो सोल्स है ना, ये एक तो शॉर्ट स्पैन के लिए आती हैं, ओके। ठीक है? और ये बहुत जिनके पास अब टाइम, मतलब ऑलरेडी ये अपने जो ये कर्म का जो लूप है, जो मैंने बताया कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे जी। कि माफ़ कर दो, ये तुमने मेरा बुरा किया तो अब तुम्हारे साथ बुरा हो, ये उससे ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं। ये बहुत सारे जन्म पहले कर चुके हैं, Okay. सारा कर चुके हैं। अब इनका ज़्यादा समय नहीं है। अब इनको इस मतलब एक सोल का अल्टीमेटली काम क्या होता है? सैल्वेशन, बिल्कुल, मोक्ष पाना, बिल्कुल, है ना, यही है ना। बिल्कुल। मोक्ष कैसे मिलेगा हमको? गाड़ी लेके, बंगला लेके, उससे तो नहीं मिलेगा। या सोशल मीडिया पे हमारे 9 लाख मिलियंस फॉलोअर्स हैं, उससे तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो इनके पास टाइम कम होता है ऐसी सोल्स के पास, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी जन्म ले चुके होते हैं और इनकी लर्निंग हो चुकी है बहुत। अर्थ पे जितना देना था इन्होंने काफ़ी चीज़ें दे चुके हैं, एक लास्ट रह जाता है, तो ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का ही जिक्र कर लेते क्योंकि आपने जी। बोला, और रिसेंट ही है तो इसके लिए
ये सोल ऐसी है जो बहुत वाइज थी। आप इनके पुराने इंटरव्यूज़ निकाल के देख लीजिए, बहुत सारे प्रेडिक्शन, ये थोड़ी कोई एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट थोड़ी ही थे, बट इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने इंटरव्यू में बोली हुई थी जो एक्चुअल में जाके टेक्नोलॉजीज़ को लेकर इन्होंने बात करी हुई है। बिल्कुल। एंड वो हुआ है, वो टेक्नोलॉजीज़, उस तरह की चीज़ें या उस तरीके से सोशल मीडिया चल रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत ने शायद बहुत पहले, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर नाउ कि 2018 या कोई तो बहुत पुराने इंटरव्यूज़ में इन्होंने बोला हुआ था। तो ये बहुत वाइज सोल है। और इनके देखिए, हमारे बॉलीवुड में पहले भी बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, बिल्कुल, बहुत सारे सुसाइड्स हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है, हम उस मुद्दे में नहीं जाते, इनका मर्डर है कि सुसाइड है, जो भी रहा हो, जो भी रहा हो, पर कभी भी बॉलीवुड इतनी शेकन कभी नहीं हुई बिल्कुल, जितना इनके जाने के बाद हुई। और नॉट जस्ट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉलीवुड को बॉयकॉट करने लग गए। बिल्कुल, विद इन ईयर तो बहुत बड़ा स्पैन हो गया, कुछ महीनों के अंदर अंदर वही प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर, पहले क्या मूवियाँ बनाते थे, बर्फ़ में साड़ियाँ ले रही हैं, और अब उन्हीं का देखो पूरा पैटर्न चेंज हो गया। बिल्कुल। तो सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े लेवल पे रिवॉल्यूशन इस बॉलीवुड में देकर गए, ठीक है, कि मूवी जो बनाने का सिलसिला जब शुरू हुआ था बहुत पहले, जब भारत में ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ स्टार्ट हुई थी, वो इसलिए कि इंसान, कोई मैसेज है, हम उसको, कितने लोगों को आप बैठ के कहानियाँ सुनाओगे, नहीं समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन में जल्दी आ जाता है ना समझ में। right. जब मूवी के, जैसे आज की डेट में भी उरी है मूवी है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, है ना, जब वो मोदी जी ने क्या करा क्या नहीं करा हमको मालूम नहीं, और पेपर में कोई इतना पढ़ता नहीं है, बिल्कुल, है ना, जैसे ही वो मूवी फॉर्म में आई या जो भी केरला दुनिया जान फाइल्स जाती हुई, कि क्या हुआ। हमने रिसेंटली एक धुरंधर मूवी भी देखी, धुरंधर में भी इस तरीके से हमें पता लगा कैसे हमारे एजेंट्स काम करते हैं। एग्जैक्टली, कि ऐसे ऐसे करके एजेंट्स वर्क करते हैं। अभी ऐसे स्टोरी सुनो तो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता, भूल भी जाएंगे लोग, कहीं पे पढ़ा था, रे कोई न्यूज़ में पढ़ा था, किसी मैगजीन में, कोई, और आज की डेट में तो कोई इतना पढ़ता नहीं याद। एग्जैक्टली, बट मूवी फॉर्म में वो याद रहती है, इम्प्रिंट रहता है। सो सुशांत सिंह राजपूत इस लेवल पे वो रिवॉल्यूशन करके गए, समझे, कि अब क्योंकि शायद वो सोल को मालूम होगा कि अब जो टाइम आने वाला है वो कितना क्रूशियल होने वाला है, एनर्जी किस लेवल पे शिफ्ट होने वाली है। तो सिर्फ किताबों में पढ़ा के, और अब आप देखिए ना, एजुकेशन सिस्टम भी तो कितना चेंज हो गया। बिल्कुल, देखिए तो भैया बुक से ही पढ़ाई करी है, 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालो किताब में, देखो वो ही पढ़ा है, ये बच्चे नहीं पढ़ रहे। शायद उनकी सोल को ये सब चीज़ें मालूम होगी आगे जाके क्या होने वाला है, बिल्कुल, और कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस विजुअलाइजेशन का, मतलब जो चल रहा है मूवी के फॉर्म में जी। तो मूवीज़ किस तरीके से बननी चाहिए, नॉट जस्ट कि पहाड़ों पे साड़ी लहरा रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, बहुत पावर है आपकी मूवीज़ में। बिल्कुल, तो आप उसको ढंग से यूज़ करो, तो वो इस लेवल पे देखें, क्वाइट पॉसिबल इनको भी सैल्वेशन मिला हो। और मोस्टली हम लोग ये कहते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, आई थिंक हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बोला था ये बात जी, कि अच्छे लोग होते हैं वो समय से पहले चले जाते हैं। हाँ, और उनके साथ बुरा क्यों होता है? जी, जब हम, एक्चुअली ऐसा हुआ था, एक थी, उनके फादर का किडनी डायलिसिस वगैरह चल रहा था, लीवर भी फेल हो गया था, तो वो आई थी कि मुझे पापा का पेन इतना देखा नहीं जा रहा, पापा की रीडिंग करनी है। एंड अंकल रेडी हो गए थे, क्योंकि कुछ एथिक्स है हमको फॉलो करने होते हैं, हम बिना परमिशन के किसी के रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकते। तो अंकल ने अलाउ कर रहा था, तो उनकी रीडिंग करी थी। अंकल ने प्रीवियस कई बर्थ में, मतलब जो ऐसे अंकल नहीं बोल रहे मैं, तो उन्होंने कई बर्थ्स में बहुत सारा लोगों को परेशान करना, लूट चपाटा, रेप और ये सब, पॉकेट मारी, ये छोटे छोटे नहीं होते ये सारे। फिर मैंने एक में भ्रष्टाचार भी देखा था कि वो भी किया था। पिछले कई सोल्स में वो करप्शन और क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे थे। और एक में वो डॉग थे तो बहुत अग्रेसिव थे, ऐसा नहीं लड़ाई करता है वो, हर किसी को काट लेता है, वैसा वाला था। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें उनकी देखी थी। अब इन्होंने इतने सारे कर्म करे हुए थे, अब उस किसी को चुकाने में कितने सारे बर्थ लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो और कितने से ये माफ़ी मांगेंगे। तो ये सोल ना बहुत वाइजली चूज़ करती है कि हम इस लाइफ में अच्छे बने रहेंगे, कि कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करेगा ना, हम उसको माफ़ करते जाएंगे। इतना बड़ा दिल होता है इनका कि हम अच्छे बने रहेंगे। क्यों? ये
आपको दिखाने के लिए अच्छे नहीं बन रहे हैं। ये सोल इतनी वाइज है, ये बेसिकली ना बहुत स्मार्टली अपने कर्म को बैलेंस कर रही है। अगर ये अच्छी नहीं बनेगी, ये माफ़ नहीं करेगी, फिर तो वही कहानी रिपीट हुई, फिर तो इसको क्या मिला, बिल्कुल है ना। तो फिर तो वही सब चलता ही रहेगा और पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे इसे। तो ये बहुत वाइजली, बहुत स्मार्टली चूज़ करती है कि हम नाइस रहेंगे। आप मोदी जी को देख लीजिए, कितने वाइज हैं, कितने हम्बल हैं। ये जो जेंजीज है जो प्रोटेस्ट करा, इनमें बहुत तो स्टूडेंट थे, बहुत स्टूडेंट थे भी नहीं थे बिल्कुल। आप कितनी गालियां दे रहे हो, आप समझ रहे हैं वो आपके दादाजी के एज के, आप अपने दादाजी को ये बोल सकते हो जो आप उनको बोल रहे हो, आप उनकी मम्मी को बोल रहे हो, उनके मदर जो इस लाइफ में है नहीं, आपकी दादी इस लाइफ में। मैंने एक बच्चे को देखा, वो कहता है लो ये समोसा खा लो, ये मोदी जी की 13वीं का है, करेक्ट। हाँ, ये कौन सा लेवल है प्रोटेस्ट का? हाँ, क्या आप अपने दादी के लिए, अपने दादा के लिए बोल सकते हो क्या? ये क्या तरीका है? और दूसरी चीज़ है कि एक तो, और वो कितने पीसफुली इस चीज़ को उन्होंने लिया, वो भी अग्रेसिव हो जाते। आप देखो उठा के, अभी मुझे याद नहीं, आई थिंक कोरिया में या कहाँ हुआ था, ऐसा डिफेम करने पे आप चाइना ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, ये वो कंट्रीज हैं, रशिया ले लीजिए, आप नहीं बोल, डिक्टेटरशिप है, आप नहीं बोल सकते। करेक्ट है ना। और भला हो हमारे महापुरुषों का कि डेमोक्रेसी देके गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास। करेक्ट। और कितने हम्बली, पीसफुली जो भी अब ये एक्शन ले रहे हैं, वो उनके लिए कितने अच्छे से इन्होंने हैंडल करा है कि ये छोटे बच्चे हैं, ये भी चाहते तो डंडा वंडा मरवा के इनको निकालो, ठूंसो जेल में, इनको करवा सकते थे ना, कौन रोकता? बिल्कुल। पर इन्होंने, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य हैं ये बच्चे, इन्होंने जो संस्कार इनके माँ बाप ने नहीं दिया इन बच्चों के, और इन बच्चों की, मैं तो बोलती हूँ इन बच्चों की भी इतनी गलती नहीं है। ये जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं ना, जो जेंटल पेरेंटिंग के आड़ में तुम क्या दे रहे हो अपने बच्चों को, इन बच्चों को बचपन में तो थप्पड़ खींच के लगाया होता तो ये बच्चे ये हरकत नहीं कर रहे होते। तो ये पेरेंटिंग इनकी गलत है। ज़माना बदल गया है। हमारे ज़माने में माँ बाप कूट देते थे तो हमें लगता था ये तो उनका अधिकार है। आज बच्चों को मार दो तो बच्चे कानून बताते कि अब बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। ये जेंटल पेरेंटिंग आई कहाँ से है? बिल्कुल, ये सबसे खराब है। ये जो मैं तो बिल्कुल इसके मतलब ठीक है, इतना भी मत मारो कि लहूलुहान हो जाए। हाँ, बट स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए। थप्पड़ लगाना तो ज़रूरी है। अगर इन बच्चों को बचपन में आपने सिखाया होता, जो आपके दादा दादी, नाना नानी से आपको जो संस्कार मिले ना, आप वो संस्कार डालो ना अपने बच्चों में। ये काम ना मोदी जी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई फील कि चाहते वो तुम्हारा बच्चा, उनका कोई थोड़ी लगता, रिश्तेदार थोड़ी है। वो 2 डंडे मरवाते और जेल में ठुसवा देते। करते रहो, निकलवाओ अब जेल, और बेल के चक्कर लगाओ और करो। तुम क्या करते तुम? पर उन्होंने बहुत पीसफुली बहुत सारी चीज़ें करी कि जो उनके पेरेंट्स इन बच्चों के नहीं कर पा रहे हैं, इन जेंजी बच्चों के पेरेंट्स या जो भी ये प्रोटेस्टर थे, मोदी जी बड़े पीसफुली कर रहे हैं हैंडलिंग। सो ये वो सोल है जो माफ़ करने का। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो सोल्स माफ़ कर देती हैं वो ज़्यादा बड़ी सोल्स होती हैं, क्योंकि वो बहुत, मैं कहूँगा वाइज, वो इंसान आपको समझदार या वाइज लगे ना लगे, वो सोल बहुत वाइज है जो हिडन है। एग्जैक्टली, वो उसके पीछे का है जो कॉन्शियस माइंड आपके नहीं देख पा रही है, ये वो देख पा रहा है। क्योंकि वो इंसान भूल जाएगा अपने अंतिम संस्कार के साथ, लेकिन वो सोल नहीं भूलेगी, वो 10 जन्म तक नहीं भूलेगी। करेक्ट। ये बहुत मायने रखता है। वेल, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है। मुझे लगता है पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको कट इट शॉर्ट करते हुए हम पार्ट 1 को यहाँ तक रखते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स, ये एक ऐसा मैं कहूँगा एक ऐसी गुत्थी है जो आज तक सुलझी नहीं है, और ये आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो ये एक बहुत क्लियर कट है कि जो भी आप करते हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, वो ट्रॉमा, वो फोबिया जो आपको लगता है बचपन से आपके साथ है, वो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ की वजह से है। अब आकाशिक या पास्ट लाइफ क्या कर सकता है कि आपको सिर्फ एक रियलाइजेशन दे सकता है। आप हो सकता है उसकी माफ़ी मांगकर उन सब कर्म के बंधनों से छूट जाएं, और फिर आपकी आगे की लाइफ उन ट्रॉमा और उन फोबिया या उन प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। वेल, ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स ये एक ऐसी गुत्थी है जैसे हम अगले जो हमारा पार्ट है पॉडकास्ट का, उसमें सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा।